हम फिर से सनातन के परमेश्वर को एक बार धन्यवाद देते हैं कि सनातन के परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसके वचन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन में लागू करें और दूसरों के जीवन को भी बचाने वाले बन सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल जो कहती है, आज जो हम सीखने वाले हैं वो श्रृंगार के विषय में है। श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस विषय में है। विशेष करके आज का जो हमारा उद्देश्य है बोलने का, वो उनके लिए है जो कि मसीह में पहले से हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का काम भी करते हैं, जो मसीह को बहुत बारीकी से जानते हैं, पहचानते हैं। फिर भी परमेश्वर का एक वचन उनके लिए है जो कहता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पे लगी रहती है। श्रृंगार जो विशेष करके मसीह लोग हैं उनके लिए है आज के मसीह लोग जो हैं वो श्रृंगार से बड़ा परहेज है। उन्हें वो श्रृंगार करने नहीं, खुद भी नहीं करते और करने देते भी नहीं है लोगों को, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी क्या चीज है, हमारा बाहरी रूप या हमारे अंदर का मन, हमारे अंदर का हृदय। परमेश्वर की निगाहें किस पे ज्यादा रहती हैं? क्योंकि पहला शमूएल 16:7 में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो प्रश्न है, क्या परमेश्वर के सेवकों की स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए? इस विषय पे हम जानने के लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:1 से 6 तक, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पे आशा रखती थीं, अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उनकी बेटियां ठहरोगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना। तो विशेष करके हम मसीह लोगों ने क्या किया है, इस लाइन की पहले जो आज्ञा दी है, जैसे कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, ये पहली लाइन है। दिखावटी के बाद दूसरी लाइन है, अर्थात उदाहरण दे रहा है, अर्थात बाल गूंथना मतलब बालों को जूड़ा बनाना या बालों की अलग अलग डिजाइन कर लेना, ये चीज। तो ये मसीह लोगों की बहन बेटियां ये तो करती हैं, वो बाल गूंथती भी हैं, बाल काटती भी हैं, बालों के डिजाइन भी करती हैं, भिन्न भिन्न तरीके से बालों को काटती हैं, उनके अलग अलग तरीके से उन्हें बालों की स्टाइल रखती हैं वो। पर बीच वाली जो लाइन है उसे हटा दिया, उसे क्या कहते हैं, और सोने के गहने। तो उन्होंने सोने के गहने पहनने के लिए उन्होंने मना कर दिया, जबकि बाइबल मने 3 चीज के लिए करती है। पहला बाल गूंथना, दूसरा सोने के गहने पहनने और तीसरा भांति भांति के कपड़े पहनने। अब देखो, हम मसीह लोगों की बहन बेटियां भांति भांति के कपड़े तो पहनती हैं, ऐसे कपड़े भी पहनती हैं जो नहीं पहनने चाहिए, पर बीच में जो सोने के वस्तु हैं उनसे उन्हें परहेज है। चलो उन्हें है, कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना देना, पर हमें यह समझना है कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल की पहला पत्रस 3:6 जो लास्ट की आयत है उसमें बड़े साफ तरीके से कहता है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। तो जब
उदाहरण के लिए सारा का नाम आया है, तो चलो सारा के जीवन से ही हम कुछ सीखते हैं। हम उस समय को याद करते हैं जिस समय अब्राहम के पास परमेश्वर आए थे। इसे हम देखते हैं उत्पत्ति 18 के 9 में, कि वो आकर अब्राहम के पास पहुंचे तो अब्राहम उनके पास गए, उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे कहा कि प्रभु आप मेरे घर से कुछ भोजन करके उसके बाद आप अपने मार्ग को जाना। तो जब वो भोजन कर चुके तो वो क्या कहते हैं उसे सुने। उत्पत्ति 18 के 9 में, उन्होंने उससे पूछा, अर्थात यहोवा ने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तो तंबू में है। यहोवा ने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हमें यह समझने की जरूरत है कि एक बूढ़ी औरत पर्दे के पीछे है। सारा उस समय बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी, अब्राहम बूढ़ा था। और हम देखते हैं कि सारा एक बुजुर्ग औरत होके भी अपने मेहमानों के सामने नहीं आई, वो पर्दे में है। वो अपने घर पर आए हुए मेहमानों के सामने नहीं आ रही है। ये सारा है, एक बुजुर्ग औरत। और आज पास्टरों की स्त्रियां अपने सास ससुर से तो पर्दा नहीं करती, तो वे मेहमानों से क्या करेंगी? आज पास्टरों की बहन बेटी अपने सास ससुर से पर्दा नहीं करती, वो मेहमान से क्या करेंगी? हम भारत में हैं, हमारे भारत की एक सभ्यता है। हम आज से अगर करीब 30 साल पीछे लौट जाएं तो उस समय भी हमारे भारत में आज भी गांव कस्बों में आपको मिल जाएगा, शादीशुदा जो औरतें हैं वो आज भी सर पे कपड़ा रखती हैं, अपने से बड़े से वो अपना मुंह ढांकती हैं, पर्दा करती हैं वो। पर हम बाइबल को मानने वाले ही लोग ऐसे हैं कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं। पर जिस चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, उस चीजों से हम मतलब पैदा करते हैं। पर जिस चीजों से कोई मतलब नहीं, उससे हम मतलब ही नहीं रखते। तो यहोवा ने वंश आगे बढ़ाया। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा कि सारा एक पुत्र देगी, वंश आगे बढ़ा, सारा का पुत्र भी हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया। समय के साथ वो पुत्र विवाह के योग्य भी हो गया। और अब्राहम ने अपने दास से कहा कि तुम इसहाक के लिए स्त्री खोज के लाओ कि इसहाक का विवाह किया जाए। इस बात के लिए जब हम आगे अध्ययन करते हैं उत्पत्ति की 24 उसके 42 से 48 में, तो हम आगे देखते हैं कि उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि अब्राहम के दास ने अब्राहम के परमेश्वर से विनती की। जब वो अब्राहम की बात सुनकर जब वो निकल गया लड़की खोजने के लिए, इसहाक के लिए बहू खोजने के लिए जब निकला, तो अन्य शहर पहुंचा और वहां पर जाकर वो मन ही मन क्या बोलता वो सुने। वो बोलता है, अब्राहम के दास ने अब्राहम के परमेश्वर से विनती की, मन ही मन में कहता है, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूं, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूं अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे पी ले, और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर दूंगी, वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन ये कह ही रहा था कि देखो रिबका कांधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा मुझे पिला दे। उसने कहा ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। दास ने पूछा तू किसकी बेटी है? तो वो लड़की कहती है मेरे परदादे का नाम नाहोर, मेरे दादा का नाम मिल्का और मेरे पिता का नाम बेतुएल है। जब दास जान गया कि यह कुटुंब मेरे स्वामी के लोगों का है, तब उसने रिबका के नाक में नथ और उसके हाथों में कंगन पहना दी। यह अब्राहम का दास है जो अब्राहम के बेटे अर्थात इसहाक के लिए जो स्त्री उसने देखी, एक नौकर व्यक्ति है।
अब सोचने की बात यह है कि नौकर कैसे सोने के नथ और कंगन देगा? हाँ, नथ नौकर कहां से देगा? इसका मतलब जरूर अब्राहम ने देके ही भेजा होगा कि जब तुम्हें लड़की पसंद आ जाए तो ये देके ठहरा देना रिश्ता। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी के परमेश्वर को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी कुटुंबी की पुत्री को ले आऊं। याद रखना, ये अब्राहम के कुटुंब के लोग हैं। आज क्या मैं और आप, आज क्या मसीह समाज में चाहे किसी भी मंडली के क्यों ना हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, चाहे वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो, चाहे वो किसी भी चर्च की क्यों ना हो, किसी भी कलीसिया क्यों ना हो, क्या वे सब के सब अब्राहम से ज्यादा धर्मी हैं? क्या इसहाक से ज्यादा धर्मी है? जबकि पूरी बाइबल कहती है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हाँ? उनका परमेश्वर और उनके रीति रिवाज को हम देखते हैं, और आज हमारे रीति रिवाज भिन्न है। कहते हैं कि अगर परमेश्वर को सुंदर बनाना ही था तो वो छेद करके भेजता। अरे ये कैसी बातें करते हो आप कि नाक में छेद करके भेजता, कान में छेद करके भेजता? उसने तो आपको कपड़ों के साथ भी नहीं भेजा, फिर भी आप कपड़े पहनते हो ना, तो फिर इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जबकि बाइबल क्या कहती है, हम उस पॉइंट को समझेंगे। विवाह की बात पक्की हो गई तो फिर दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। जब ये देकर लड़की को विदा करके, जब वो इसहाक के लिए जब लेकर आ रहा है, लड़की को उसके मायके से विदा करके जब वो ससुराल के लिए जब नौकर लेके आ रहा है, जब वो पहुंच गया उस अपने गांव, उस कस्बे में, तो उसने गांव के बाहर देखा, रिबका ने देखा कि कोई पुरुष है जो हमारे ही तरफ चला आता है। तो रिबका क्या पूछती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जब रिबका को मालूम हुआ कि इसहाक के बारे में कि वह उसका पति है, तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांक लिया। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। उत्पत्ति की पत्री 24 और उसका 65 में ये लिखा हुआ है साफ कि जब रिबका ने इसहाक अर्थात अपने पति को अपने पास आते हुए देख रही है कि वो उसका पति उसके पास आ रहा है, तो उसने क्या किया, अपना घूंघट लिया और अपना मुंह ढांक लिया। और आज हम, हमारी बहन बेटियां या हम इसहाक से इतने ज्यादा पवित्र हो चुके हैं कि हमारी बहन बेटियां हमारे सामने तो छोड़ो, वो हमारे परिवार के एल्डरों के सामने भी अपना मुंह नहीं ढांकते। आज हमारी चर्च में मसीह कहलाने वाली बहन बेटियां शादीशुदा होने के बाद भी वो कोई श्रृंगार नहीं करती हैं। उन्होंने गहनों का त्याग कर दिया है, वो गहने नहीं पहनती हैं, सिंपल साधारण रहती हैं, अपने पति के साथ बैठती हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसे ये पता ही ना चले कि ये बहन शादीशुदा है या कुंवारी है। हाँ? तो शादीशुदा की पहचान क्या है और विधवा की पहचान क्या है? अब विषय यह आता है कि शादीशुदा की पहचान क्या है और विधवा की पहचान क्या है। तो शादीशुदा की पहचान और विधवा की पहचान, उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 1:24, जहां पे राजा दाऊद साउल की स्त्रियों के लिए, इजराइल की स्त्रियों के लिए क्या बोल रहे हैं, उसे सुने। हे इजरायली स्त्रियों, साउल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। इसका मतलब साउल अब नहीं रहा। साउल जो है वो मर चुका है युद्ध में, इसलिए साउल की स्त्रियों अब तुम रो। पहले तो तुम इसलिए रो क्योंकि साउल मर गया है, और दूसरा तुम इसलिए रो कि तुम अब रंगीन वस्त्र और सोने और चांदी के गहने नहीं पहन पाओगी, उनका सुख तुम्हें अब नहीं मिलेगा। यहां पे हम समझ सकते हैं कि जब साउल जिंदा था तो उसकी स्त्रियां वो श्रृंगार करती थी, पर अब दाऊद कहते हैं अब तुम रो क्योंकि अब तुम श्रृंगार नहीं कर पाओगे।
यही बात जब नुआमी से पूछी गई, जब नुआमी अपने गांव अपने लोगों में लौट कर आई, यही बात जब नुआमी से लोगों ने पूछा तो नुआमी कहती है, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छुछी करके लौटाया। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरोध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नुआमी कहती हो। नुआमी का अर्थ होता है भरा पूरा। जब नुआमी जब अपने पति के साथ गई थी तो उसका पति जिंदा था, उसके दोनों बेटे जिंदा थे, वो पूरे श्रृंगार के साथ गई थी, पर जब वो लौटी तो उसका पति मर चुका था, दोनों बेटे मर चुके थे। वो कहती है कि अब मुझे नुआमी क्यों कहते हो, अब मैं भरी पूरी कहां हूं, यहोवा ने मुझे छुछी कर दिया। परमेश्वर आपको श्रृंगार खुद कराता है, परमेश्वर आपको खुद सजाता है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर ना जानता हो, जो परमेश्वर की नॉलेज में ना हो, परमेश्वर खुद इन कामों को करता है। यहोवा ने श्रृंगार किया था। हम देखते हैं यजेकल की पुस्तक 16 उसके 8 से 14 में, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें कोई एक जन अगर पढ़ दे फटाफट, यजेकल की पुस्तक 16 8 से 14 तक, यहोवा क्या कहते हैं। यजेकल 16 8 से 14, यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। फिर मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि अब तू जवान स्त्री हो चुकी है, तू जवान स्त्री हो चुकी है, इसलिए मैंने तुझे अपना ओढ़ना उड़ा के तेरे नंगेपन को ढाका। मैं तुझसे कसम खाकर तुझसे वाचा बांधता हूं कि अब से तू मेरी हो गई है। और ये किसी ऐरे गहरे मनुष्य की बात नहीं है, बाइबल में साफ लिखा है प्रभु यहोवा की ये वाणी है। क्या वाणी है, सुनो। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा उड़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया। किसने किया श्रृंगार, यहोवा ने किया श्रृंगार। बातों को आप समझें, क्योंकि आप पढ़ तो अपने घर में भी सकते हैं, इन बातों को समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, कोई भी आएगा हमें किसी और तरीके से समझा के चला जाएगा, इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है। बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर उनका श्रृंगार कर रहा है, परमेश्वर उस जवान स्त्री का श्रृंगार कर रहा है, उसे गहने पहना रहा है, उसे जूतियां पहना रहा है, उसे वस्त्र पहना रहा है, उसे नहला धुला के उसके शरीर पर तेल मल रहा है, उससे पूरी तरीके से तैयार करता। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया, साफ लिखा है 11वीं आयत में, तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभामान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर की ये वाणी है कि परमेश्वर ने श्रृंगार कराया। परमेश्वर खुद हाथों में कंगन, नाक में नथ, वस्त्र, जूतियां, सारी वस्तुएं परमेश्वर खुद दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है अब तू रानी के समान बन गई है, तेरी सुंदरता जो पहले थी अब दुगनी हो गई है। हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने वाकई हम सबको सुंदर बनाया है, पर उस सुंदरता को भी और बढ़ाने के लिए और निखारने के लिए परमेश्वर ने श्रृंगार भी किया। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। परंतु एक बात ध्यान रखना, जब आपका श्रृंगार होता है उस समय आप अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। आप श्रृंगार करो,
परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है आपके श्रृंगार से। पर अगर आप श्रृंगार करके घमंड करते हो तो आप व्यभिचार करते हो। घमंड नहीं करना है। इसी की 15वीं आयत में लिखी है, परंतु सुंदरता के कारण व्यभिचारिणी बन बैठी। परमेश्वर कहता है मैंने तो तुझे रानी के समान सुंदर कर दिया, पर तू सुंदरता के कारण व्यभिचारिणी बन बैठी। मतलब सुंदरता के कारण तू घमंडी हो गई, तू व्यभिचार करने लगी, इसीलिए अब तू व्यभिचारिणी बन बैठी। और यह चीज परमेश्वर को एकदम पसंद नहीं है। जो परमेश्वर आपको सुंदर बना सकता है ना, वो आपको बिगाड़ भी सकता है। तो जब परमेश्वर आपको सुंदर बना रहा है तो उसमें आनंदित रहो और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, पर उस पर घमंड मत करो। जो घमंड करोगे तो वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। व्यवस्था विवरण 22:5 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है वह वस्त्र उसे ना पहने। जो वस्त्र परमेश्वर की दृष्टि में घृणा देते हैं वो वस्त्र आप मत पहनो। परमेश्वर के दृष्टि में घृणा देता है कि कोई पुरुष स्त्री का वस्त्र ना पहने, और स्त्री पुरुष का वस्त्र। पर क्या होता है हमारे चर्चों में, हमारे मसीह भाई बहन की बेटियां क्या करती हैं, जींस पहन के आती हैं, टी शर्ट पहन कर आती हैं, शॉर्ट कपड़े पहन। परमेश्वर उनसे घृणा करता है। पर साहब आप उन चीजों के लिए मना नहीं करते हो, पर आप नाक कान कंगन इन चीजों पे आपकी नजरें बहुत तीखी रहती हैं। ऐसा क्यों? परमेश्वर कहता है कि कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने और ना ही कोई स्त्री पुरुष का पहरावा पहने। इस चीज से परमेश्वर को घृणा आती है। परमेश्वर की दृष्टि में ये घृणित वस्तु है। इसीलिए परमेश्वर चेतावनी देते हैं। तो जल्दी से निकाल ले यशायाह की पुस्तक 3 उसका 16 से 26। इसीलिए परमेश्वर चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? यशायाह की पुस्तक अगर जल्दी से निकाल सकते तो बहुत अच्छा होगा। यशायाह की पुस्तक 3 16 से 26। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें भटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक करती। देखो सुनो, यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान देना इन बातों पे। यहोवा ने यह भी कहा, यहोवा चेतावनी देते हैं। किस बात की चेतावनी देते हैं? सुनो, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती हैं। क्या करती हैं? श्रृंगार तो करती हैं, पर उन श्रृंगार के ऊपर अब उनका घमंड आ गया है। श्रृंगार करने से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, पर श्रृंगार करके जो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है, जो घमंड आ गया, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है अब वो सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती हुई, घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक के चलती हैं, इतराती हुई चलती हैं, एटीट्यूड में चलती हैं। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा। ध्यान देना, आपने ध्यान दिया? यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उखाड़ेगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटकुओं, सुगंध पत्रों, गुंडों, अंगूठी, नथों, सुंदर वस्त्र, कुर्तियां, चादर, बटुओं, दर्पण, मलमल के वस्त्र, बिंदियां, दुपट्टे, इन सबों की शोभा को दूर करेगा और सौगंध की शांति सड़ाहट, सुंदर गर्दनी की शांति बंधन की रस्सी, गूथे हुए बालों की संति गंजापन, सुंदर पटुके की संति डाट की पेटी और सुंदरता की संति दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और सूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। मतलब मैंने तुम्हें दुल्हन बनाया, मैंने तुम्हारा श्रृंगार कराया, तुम उस पर घमंड करने लगी, तुम ठुमक के चलने लगी, तुम इतराने लगी, तुम दिखाने लगी कि तुम शादीशुदा हो, श्रृंगार करके रहती हो, बहुत एटीट्यूड में रहती हो। परमेश्वर ना तो तुम्हारे नाक के नथ उतारेगा अपने हाथों से, ना तुम्हारे हाथों के कंगन यहोवा अपने हाथों से खोलेगा, वरन यहोवा तुम्हारे घमंड के कारण तुम्हारे पतियों को युद्ध में मरवा देगा। और जब तुम्हारे पति मर जाएंगे तुम ऑलरेडी सब अपने आप ही उतार दोगे। एक विधवा स्त्री
इन सारी चीजों को फिर ग्रहण नहीं करते। यहां से हम समझ सकते हैं कि विधवा स्त्री श्रृंगार नहीं कर सकती, पर अगर आप शादीशुदा हो आप श्रृंगार कर सकती हो। मेरी बहनों, उन श्रृंगार को करने के बाद घमंड मत करो। अगर घमंड करोगी तो जिस पुरुष के ऊपर तुम घमंड करके इतना श्रृंगार करती हो, यहोवा उस पुरुष को ही मिटा देगा और तुम्हारा श्रृंगार व्यर्थ हो जाएगा। ये चेतावनी है स्त्रियों के लिए यहोवा की ओर से। प्रकाशित वाक्य 21:2 में लिखा हुआ है कि दुल्हन की पहचान है श्रृंगार। दुल्हन की पहचान है श्रृंगार। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ प्रभु का वचन मोल ले कि तू धनी हो जाए। जबकि वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3:18 में क्या लिखा हुआ है? एक बार ध्यान देके उसे पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3:18, लास्ट पुस्तक, नए नियम की सबसे लास्ट पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 3:18। ध्यान देना क्या कहता है। कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। परमेश्वर कहते हैं तुम ये वस्तुएं मुझसे लो। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, मैं तुम्हें एक विचार देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले लो कि तुम धनी बन जाओ। कहता है तुम सफेद वस्त्र ले लो, श्वेत वस्त्र ले लो कि तुम्हारा नंगापन ढक जाए। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो कि तुम अपनी आंखों से सही चीज देख सको। आज हमारे मसीह लोग क्या करते हैं? हमारे खास करके हमारे भारत में विदेश से आए हुए लोगों की शिक्षा को मानकर और लोगों को जबरदस्ती मनवाते हैं। कहते हैं कि आप चर्च में अगर आती हैं, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, आप नाक में नथ मत पहनो, उतार दो, हाथों में कड़े मत पहनो, उतार दो, आप श्रृंगार मत करो, इन्हें उतार दो। आप ऐसा करके क्या करते हो? आप परमेश्वर के काम को रोकने का काम करते हो। जबकि परमेश्वर कहता है इसलिए तुम मुझसे सम्मति देता हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक सम्मति देता हूं, तुम्हें उपाय देता हूं कि आग में ताया हुआ प्रभु का वचन मोल लो। प्रभु का वचन मोल लो कि तुम धनी हो जाओ। जब परमेश्वर का वचन आप खुद पढ़ना चालू कर दोगे तो आप दूसरों के किसी के बहकावे में नहीं होगे। दूसरा अगर कहेगा कि आप नाक की नथ खोल दो, अगर आप परमेश्वर का ताया हुआ वचन खुद मोल खरीद के, देखो आजकल वचन फ्री में भी दे देते हैं। आपने बत्तीसवां लिया, आपको बाइबल दे दी, फ्री में आपको बाइबल मिल गई, आपको वचन मिल गया, आपने घर में रख दिया, पढ़ते नहीं हो। ऐसा मत करो। आप इन्वेस्ट करो, अपने खुद के पैसे से बाइबल खरीदो। फ्री में मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। अगर नहीं मिली है तो खरीदो। प्रभु कहता है कि मोल लो। आप रोटी मोल लेते हो, पानी मोल लेते हो, कपड़े मोल लेते हो, एक बाइबल मोल नहीं ले सकते जो जीवन की पुस्तक है, जीवन की रोटी है। उसे मोल लो कि उसके वचन को पढ़कर तुम धनी बन जाओगे, कोई तुम्हें टोपी ना पहना पाए। श्वेत वस्त्र पहन लो कि तुम्हारा नंगापन ढक जाए, अर्थात पवित्र आत्मा की सहभागिता लो कि तुम्हारा नंगापन की लज्जा ना हो। कभी तुम्हें ऐसा ना लगे कि सामने वाला बोल गया भाई उसी के साथ पवित्र आत्मा है, तुम तो अकेले हो। और जब ऐसा सोचोगे तो तुम्हें लज्जा होगी। इसीलिए तुम्हें क्या करना है? उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दो, उसकी सहभागिता करो, खुद गंदगी से निकलो, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सहभागिता करेगी। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सहभागिता करेगी, तुम किसी के बाप से नहीं डरोगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारी सहभागिता करेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा लो कि तुम देख सको। आज हमें परमेश्वर से इन वस्तुओं को लेने की जरूरत है। आंखों के लिए हमें आज परमेश्वर से दर्शन लेने की जरूरत है। सुरमा का अर्थ है दर्शन। सुरमा का अर्थ है दर्शन, कि तुम दर्शन लो कि यीशु मसीह का काम ना रुके ऐसी छोटी छोटी बातों से। ये दर्शन लो कि प्रभु का काम ना रुके इन छोटी छोटी बातों से।
क्योंकि जब आप इन छोटी छोटी बातों को दूसरों के जीवन में डालते हो, वो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि आपने उसको श्रृंगार करने के लिए मना कर दिया, और वो पूरा का पूरा परिवार चला जाता है। अरे प्रभु यीशु मसीह किसी के श्रृंगार के लिए क्रूस पे थोड़ी नहीं चढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह तो हमारे पापों के लिए चढ़ा था। और प्रभु यीशु के कलाम में साफ लिखा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो जब प्रभु खुद अनंत जीवन कहते हैं, जो कोई, वो चोर हो, डकैत हो, व्यभिचारिणी हो, जैसी भी हो, जो भी हो, सिर्फ विश्वास कर ले, उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। फिर मैं और आप कौन होते हैं परमेश्वर के दर्शन को रोकने के लिए? मैं और आप कौन होते हैं कि परमेश्वर के दर्शन में बाधा डालें? जबकि हमारा दर्शन ये होना चाहिए कि प्रभु का काम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम ना रुके। यशायाह की पुस्तक 61 उसके 10 में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर से उड़ा दी। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि दुल्हन श्रृंगार करने से दुल्हन की पहचान होती है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हम लोगों को आज ये समझना होगा कि मसीह ने किसी के श्रृंगार के लिए नहीं क्रूस उठाया, ना ही खाने के लिए क्रूस का दर्द सहा। उसने क्रूस पर अपने प्राणों को इसलिए दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। तो याद रखना, जब परमेश्वर आपको श्रृंगार करने के लिए दे रहा है, अर्थात तुम शादीशुदा हो, आप मैरिड हो, आप श्रृंगार कर सकते हो, तो आप अपने विवाहित जीवन पे घमंड ना करें। इन बातों पे भी घमंड ना करें, अरे मेरा पति बड़ा अच्छा कमाता है, हाँ? मेरा पति सबसे अच्छा है, मेरे घर में इतनी सारी चीजें, इन चीजों का घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके श्रृंगार से नहीं, आपके घमंड से नफरत करता है। जैसा कि यशायाह की पुस्तक 3 उसके 16 से 24 में हमने पढ़ा था, इसमें हम देखते हैं यहोवा घमंडी स्त्री के विषय में बोल रहे हैं, ना कि श्रृंगार की हुई स्त्री के बारे में। समझ रहे हैं? आज ईसाई स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती, फिर भी घमंडी तो है, हाँ? वो श्रृंगार नहीं करती हैं, पर घमंड उनके अंदर कूट कूट के भरा गया है। तो परमेश्वर किससे ज्यादा प्रेम करता है, घमंडी से या श्रृंगार की हुई से? हाँ? और परमेश्वर किससे घृणा करता है, घमंडी से कि श्रृंगार की हुई से? घमंडी से। इस बात को आज समझने की जरूरत है। आज ईसाई स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती, फिर भी घमंडी हैं, तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आप श्रृंगार नहीं करती हो और उसके बावजूद भी घमंड करती हो, तो याद रखो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो गंजा कर देगा। अपने गंजेपन होने से बचो, सावधान हो जाओ। जब महिलाएं पूरी तरह से घमंडी और स्वार्थी होती हैं, तो नैतिक तौर पर वह अपने और अपने परिवार का पतन का काम करती है। महिलाओं में श्रृंगार करने के लिए मना नहीं है, वह अपने पति के लिए श्रृंगार करे तो ठीक है, परंतु जब महिलाएं पति के नाम से श्रृंगार करती हैं और यारों के पीछे जाती हैं, वो दंडनीय है। आप श्रृंगार करो, उसके लिए मना नहीं है, पर आप श्रृंगार करके दूसरों के लिए अगर लुभाती हो, वो दंडनीय है। जैसा कि होशे की पुस्तक 2 और उसके 13 में लिखा हुआ है। होशे की पुस्तक 2 उसके 13 में लिखा हुआ, पढ़ लेना इन बातों के लिए, कि वो श्रृंगार करती हैं और अपने यारों के पीछे जाती हैं। श्रृंगार करती हैं, अपने यारों के पीछे जाती हैं। ऐसी स्त्री के लिए साउल कहते हैं, ऐसी स्त्री उस सुअर के समान है जो नाक में नथ पहनकर रहती है। परमेश्वर कहता है, श्रृंगार करके छिनालपन मत फैलाओ। श्रृंगार करके छिनालपन मत फैलाओ। आप चाहो तो पढ़ लो, होशे की पुस्तक 2 उसका 3
से उसका होशे की पुस्तक 2:1-3 आप चाहो तो पढ़ लो। परमेश्वर क्या कहता है? दो का 1-3 मैं पढ़ूं? चलो मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनो। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रूहामा कहो। अपने भाइयों से, इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रूहामा कहो। अपनी माता से विवाद करो। विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूं। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। परमेश्वर कहता है कि जिसे मैंने चुन लिया है, जिसे मैंने अपनी स्त्री बोल के ग्रहण कर लिया है, उसने तुम चेताओ। अर्थात परमेश्वर कहता है कि जिन कलीसियाओं को मैंने चुन लिया था, उन कलीसियाओं को चेताओ कि वो अपना छिनालपन बंद करें, नहीं तो परमेश्वर उन्हें जन्म के समय जैसे बच्चा नंगा होता है वैसा नंगा करके खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर के वचन में मिलावट मत करो, नहीं तो जो परमेश्वर आपको ऊंचे पे ले गया वो नीचे भी ले आएगा। आप यशाह, यजेकल, साउल, दाऊद, अब्राहम, इसहाक इनके बराबर भी नहीं हो, फिर आप अपने हिसाब से कैसे मन धर्म कहानियां बना रहे हैं? याद रखो परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि जो स्त्रियां घमंड करती हैं वो परमेश्वर के लिए घृणित है। श्रृंगार से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। हम विदेशियों से कुछ नहीं कहते साहब, हम विदेशियों से कुछ नहीं कहते, परंतु देसी पास्टरों से कहना है कि ऐसा कुछ मत बोलो कि किसी को ठेस लगे। नीति वचन 11 के 12 में लिखा हुआ है कि जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। हमारे पड़ोसी कौन है? हिंदू, मुस्लिम, यही हमारे पड़ोसी हैं। अगर हम अपने पड़ोसियों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं देके उन्हें जज करेंगे कि आप ये मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, तो हम निर्बुद्धि कहलाएंगे। जबकि परमेश्वर ने हमें निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमान बनाया। हम तो निर्बुद्धि थे। परमेश्वर कहता है कि हम तो निर्बुद्धि थे, पर उसने हमें मूर्खों को ज्ञानवान बनाया। हम तो मूर्ख थे, उसने हमें ज्ञानवान बनाया। तो जब उसके वचन को पढ़कर हमें ज्ञान मिल गया है, तो हम फिर दूसरे को परमेश्वर का वो ज्ञान देने में छोटी मोटी चीजों को लाकर क्यों अड़चने पैदा करें? मेरा और आपका कोई हक नहीं बनता कि हम किसी का न्याय करें, क्योंकि न्याय का काम परमेश्वर का है। मेरा और आपका बस इतना काम बनता है कि जैसे मैंने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जाना, वैसे दूसरे भी प्रभु यीशु मसीह को जाना। और प्रभु जब उनके जीवन में आ जाएंगे तो वो परमेश्वर में कैसे पवित्र बनना है, परमेश्वर आप ही उन्हें सिखा देंगे। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में आत्मिक रीति से बढ़ते चलें, किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए, वर्ण आप खुद परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आप मुझे बुद्धि और ज्ञान में समझने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ जो प्रभु हमें सिखाता है वो आपको भी सिखाएगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। आमीन।